बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पिंचिंग के बारे में जानेंगे कि पिंचिंग से जेड के प्लांट पर या किसी भी प्लांट पर क्या असर पड़ता है। बुनियादी तौर पर प्लांट्स की पिंचिंग करने से प्लांट्स को एक बूस्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ लेवल है प्लांट का बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर मूनसून के मौसम में। जैसा कि ये प्लांट मैं आपको जेड का दिखा रही हूँ, ये देखें टॉप से ली हुई 2 पत्तियाँ इस तरीके से ये पिंचिंग कहलाती हैं। जैसे ही हम पिंचिंग करते हैं इस तरह हम सब्ज़ी वाले प्लांट्स में, टमाटर के प्लांट में या मिर्चों के प्लांट में और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अगर हम पिंचिंग करें, बहुत से एक बड़ी तादाद है, और पिंचिंग करें तो बूस्ट मिलता है। पौधा खुद ब खुद अपनी ग्रोथ जो है बढ़ाना शुरू कर देता है। पिंचिंग के अलावा जैसे हम कटिंग करते हैं 2 ब्रांचेस निकलते हैं, लेकिन पिंचिंग से ये होगा, जैसे ही हम पिंचिंग करेंगे एक बुशी जो है प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम अक्सर प्लांट बोनसाई बनाते हैं, लेकिन रैंडम प्लांट भी हम लगा दें जेड का, वो भी खूबसूरती रहेगी उसमें। ट्रेलिंग इसकी जो है बढ़ती चली जाएगी। ये फिर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्लांट को किस तरीके से इंजॉय करना चाह रहे हैं। यहाँ पर बात पिंचिंग की हो रही है। प्लांट को बुशी बनाने के लिए सबसे जो बेहतरीन टिप है वो पिंचिंग है। और उसके बाद जो दूसरा ख़ास जो हमें ख्याल रखना पड़ेगा प्लांट की केयर में, कि प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेनेज हो, फिर कोई भी सोइल मीडिया हो प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से। जैसा कि जेड के प्लांट में अगर कोकोपीट का मिक्सचर हम लगा दें, हार्डी प्लांट है जेड, तो बहुत से प्लांट्स की तरह ऐसा हार्डी है कि कम से कम पानी में अपने आप को सरवाइव कर लेता है। लेकिन जैसा कि बरसात के मौसम में अगर यही पानी इसके वेल ड्रेनेज सिस्टम होने की इस वजह से, ख़राब होने की वजह से रुका रह जाए, प्लांटर आपका इतना ख़राब होगा कि आप हेल्दी प्लांट को चंद ही दिनों में खो देंगे। और इस तरीके से अगर पिंचिंग के दौरान बरसात के मौसम में हम थोड़ी सी स्टेम्स को भी कट कर लें तो एक सही स्पेल आएगा बूस्ट होने का प्लांट का, और नई से नई शूट्स भी निकलेंगी। और सिर्फ पिंचिंग, अब तकरीबन मैंने थॉरली पिंचिंग की है, पिंचिंग भी काफ़ी है, और लेकिन अगर आप थोड़ी पिंचिंग के साथ कुछ प्रूनिंग भी कर लें, जो एक आध पिंचिंग से बची रह जाएंगी ब्रांचेस, तो प्रूनिंग के बाद एक और अच्छा खूबसूरत सा बूस्ट आएगा आपके प्लांटर में। और इस प्रूनिंग के दौरान आप ढेरों ढेर कटिंग भी हासिल कर सकते हैं नए से नए प्लांट बनाने के लिए, और आप अपने प्लांट को, किसी भी प्लांट को एक अच्छा सा शेप देने में भी कामयाब हो सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जब बात आएगी प्लांट की बेहतरीन हेल्थ के लिए, हर प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से उसकी लोकेशन। अगर हम बात करें जेड की, तो जेड को ज़्यादातर लोग इंडोर प्लांट समझकर ख़रीद लेते हैं। एक आध दिन ये हम रख भी सकते हैं, या चंद दिनों में ये अपने आप को बेहतर भी रख सकता है इंडोर। लेकिन ऐसा आप सिर्फ इस सूरत में बनाएं कि आपके पास कोई छोटी सी टोपियारी हो, आप अपने घर के अंदर या इंडोर रखना चाह रहे हो, कोई नेबर्स या किसी फंक्शन के सिलसिले में आप इंडोर प्लांट्स की एग्जीबिशंस कर रहे हो, तब आप इंडोर रख सकते हैं। लेकिन मुसलसल इंडोर प्लांट के तौर पर जेड को रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा। जेड जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक आउटडोर प्लांट है, और ऐसा आउटडोर प्लांट जो कम से कम पानी में चलेगा और अच्छी से अच्छी वेल ड्रेनेज सोइल में चलेगा। और अगर इसमें कोकोपीट और सैंड मिक्स हो तो बहुत ही बेहतरीन। इसके अलावा कोकोपीट सैंड के अलावा अगर इसके अंदर हम थोड़ी बहुत परलाइट या रॉक्स भी डाल दें तो भी बेहतरीन चलेगा। और सबसे अच्छी बात, अगर वेल कंपोज हुई हुई फुल फर्टाइल सोइल अच्छे से ड्राई करने के बाद मुकम्मल तौर पे डीकम्पोज हुई हुई हो, उसके अंदर रफ़ मटेरियल ना हो, एक सॉफ्ट सा स्मूथ सा सोइल मीडिया बना हो, तो भी जेड अपने आप को बहुत ही अच्छे सरवाइव कर लेगा। लेकिन बात यही है कि वेल ड्रेनेज रहे सिस्टम और वाटर रिटेंशन ना रहे। ख़ास तौर पे जब आप कटिंग लगाएं तो एक बहुत ही बेहतरीन टिप जो जेड के बारे में साबित होगी अच्छी, कि आप उस रोज़ पानी जेड को ना दें। ये बात मेरे अपने ही ऑब्ज़र्वेशन में रही है। 1 से 2 दिन के बाद आप पानी दें, और ख़ास तौर पे मानसून के ह्यूमिडिटी वाले मौसम में, तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत
अच्छी सी ग्रोथ आपके जेड की हो गई है और कटिंग तमाम की तमाम कामयाब हो चुकी हैं। ये देखें, बातें करते करते मैंने अपने जेड के इस प्लांटर को, आपने स्टार्टिंग में भी देखा, कितनी खूबसूरत सी शेप दे दी। और इससे जो इसकी लटकी हुई आप देख सकते हैं, जितनी भी स्टेम्स हैं, इससे बहुत से लोग ट्रेलिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और टोपियारी जैसा चाहें इसको ढाल लें। और इसी तरह बोनसाई के लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस रहती है हमारे पास जेड का प्लांट। अब तकरीबन कोई भी स्टेम ऐसी नहीं होगी इसके अंदर जिसकी पिंचिंग ना हुई हो और या कटिंग ना हुई हो। टॉप से कटिंग करके अच्छी खासी प्रूनिंग इसकी हो चुकी है। और फिर भी अभी भी अगर हम गौर से देखें, एक आध अगर कोई भी आपको पिंचिंग के बगैर नज़र आती है कोई भी स्टेम या कोई बंच, तो बेहतर है आप इसको अच्छी सी पिंचिंग कर दें और बहुत ही अच्छी बुशी सी ये जो है आपकी टोपियारी बनकर रेडी हो जाएगी। वक्त के साथ साथ इसमें ग्रोथ बढ़ती रहेगी और 1 से 2 साल बाद कुछ ऐसी टोपियारीज होती हैं जिनके अंदर मेच्योरिटी के साथ खूबसूरती उरूज पर पहुंच जाती है। यानी कि जैसे जैसे आपका जेड पुराना होता जाएगा, मेच्योर होता जाएगा, खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी और आपकी बुशी से बुशी बेहतरीन ठुकी हुई गुथी हुई टोपियारी बनकर रेडी हो जाएगी। ये जो स्पेस नज़र आ रही है, अगर आप इसके अंदर भी बैलेंस हुई हुई कटिंग लगा दें तो बहुत ही बेहतरीन लुक आना शुरू हो जाएगा। यानी कि मुकम्मल तौर पर इसको प्लांटर को आप भर दें, कोई भी स्पेस ऐसी ना छोड़ें और इस मौसम से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं मानसून के। और कोशिश करें कि इसे पानी ना दें, लेकिन अगर मैं इस प्लांटर में पानी भी दूं तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। इसकी जो सोइल मीडिया है इंतहाई वेल ड्रेनेज है और बेहतरीन है। और मैं ज़्यादातर अपने जेड के प्लांट को थर्स्टी रखती हूँ, मुकम्मल तौर पे जो है पानी इनको बेहतरीन लेवल पर देती हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं देती। तो एक आध बारिश या मुसलसल बारिशें या मानसून में रहें तो भी मेरे जेड के प्लांट अपने आप को हेल्दी ही रहने देते हैं। और इसके अलावा जो मैं बोनसाई बनाना चाह रही हूँ और अच्छा सा मेन ट्रंक को हेल्दी करना चाह रही हूँ, तो बेहतरीन टिप ये रहती है कि इसके नीचे पत्थर लगाएं, रूट्स के नीचे। इससे ये होगा कि आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपकी जेड प्लांट को, लीव्स को कम मिलेगा और उस पौधे का मेन फोकस उसके मेन ट्रंक पर हेल्दी होने में रहेगा। और मुनासिब जो है नाइट्रोजन, वो आप फर्टिलाइज़र की सूरत में अपने जेड को दे सकते हैं ताकि पत्तियां भी बेहतर रहें। और मानसून में तो आपको किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता सर्दियों में थोड़ी डोरमेंसी आती है जेड के प्लांट पर, उसमें आपको थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। इससे घबराकर डोरमेंसी से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। ये तकरीबन वीडियो आज की उम्मीद है कि जेड के कई मसले मसाइल का हल होगी। फिर भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में जेड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछिएगा। और ऐसा करते हुए तकरीबन मैंने मुकम्मल ये अपनी टोपियारी रेडी कर दी है। ये है तकरीबन फाइनल लुक इस प्लांटर को जो मैंने मेक ओवर किया। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।